हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है साइलेंट सिविल और मेरा नाम है विकास। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आईबीपीएस एसओ का फॉर्म फिलअप आपको कैसे स्टेप बाय स्टेप करना है उसी के ऊपर ये वीडियो में बना रहा हूँ। आई होप कि आपके लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रहे और प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। अगर आपको सच में कुछ आपको इस वीडियो से हेल्प मिला है देन वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। सो चलिए विदाउट वेस्टिंग इन टाइम वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, आपको क्या करना है, आईबीपीएस का जो ऑफिशियल वेबसाइट है ibps.in, ओके, ऐसे यूआरएल में सर्च करके आपको डायरेक्ट यहाँ पे आ जाना है। नहीं तो आप क्या करेंगे, नीचे में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया हूँ, वहाँ पे क्लिक करके आप डायरेक्ट यहाँ पे आ सकते हो। तो यहाँ पे आने के बाद आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पे ibps.in, ओके, इस वेबसाइट के ऊपर आ जाने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए क्लिक हियर टू अप्लाई ऑनलाइन फॉर सीआरपी एसपीएल एक्सआई, ओके, तो इसी के ऊपर आपको क्लिक करना है। इसी के ऊपर क्लिक करने के बाद देखिए आप अभी इस पेज पर पहुंच जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे कॉमन रिक्रूटमेंट प्रोसेस फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ स्पेशलिस्ट ऑफिसर, ओके, तो यहाँ पे इसका फॉर्म फिलअप आपको करना है। तो कैसे करना है अभी मैं आपको बोल दूंगा, लेकिन उसके पहले आपको यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स दिया गया है वो आपको यहाँ पे देख लेना है। यहाँ पे जो इसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का प्रक्रिया 3/11/2021 से शुरू हुआ है और 23/11/2021 तक चलने वाला है। तो इसी के अंदर आपको यहाँ पे इसका फॉर्म फिलअप कर लेना है। तो यहाँ पे देखिए इसका फॉर्म फिलअप कैसे करना है, यहाँ पे देखिए लॉग इन फॉर ऑलरेडी रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स। अगर आप यहाँ पे पहले से रजिस्ट्रेशन किए हो देन आपको क्या करना है, यहाँ पे डायरेक्ट आपका रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है और यहाँ पे पासवर्ड डालकर यहाँ पे नीचे ये जो कोड दिया गया है इसको यहाँ पे डालकर यहाँ पे सबमिट करके आप डायरेक्ट यहाँ पे लॉगिन कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे अगर आप पहले से रजिस्ट्रेशन नहीं किए हो देन आपको क्या करना है, क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन, ओके, तो यहाँ पे मैं अभी क्लिक करता हूँ। देखिए क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन, इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने ऐसा कुछ इंटरफेस आएगा। यहाँ पे देखिए यहाँ पे फर्स्ट आपको बेसिक इन्फो देना पड़ेगा, उसके बाद आपको फोटो एंड सिग्नेचर आपका जो भी होगा वो आपको यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे आपको कुछ आपका डिटेल्स देना पड़ेगा, मतलब आप किस पोस्ट में अप्लाई करना चाहते हो और क्या है वो हम अभी देख लेंगे आगे। और यहाँ पे 4th नंबर पर आप जो भी कुछ फिलअप किए होंगे उसी को यहाँ पे प्रीव्यू करके आपको एक बार देख लेना पड़ेगा। उसके बाद आपको डायरेक्ट यहाँ पे सबमिट मारकर यहाँ पे और भी कुछ अगर फाइल्स होगा, मतलब और कुछ यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने के लिए बोल सकता है 5 नंबर पॉइंट पर, ओके, वो सबको आपको यहाँ पे अपलोड करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे डायरेक्ट पेमेंट करके यहाँ पे डायरेक्ट एप्लीकेशन सबमिट कर देना है। समझ गए? तो अभी चलिए स्टेप बाय स्टेप इसका फॉर्म फिलअप करते हैं। देखिए फर्स्ट आपको क्या करना है, फर्स्ट नेम, ओके, तो आपका जो भी फर्स्ट नेम है उसको आपको यहाँ पे डालना है। उसके बाद आपका कंफर्म फर्स्ट नेम, ओके, जो भी आप यहाँ पे आपका फर्स्ट नेम है उसको फिर से यहाँ पे डालकर यहाँ पे कंफर्म कर लेना है। उसी तरह आपको यहाँ पे आपका मिडिल नेम डालना है, उसके बाद मिडिल नेम को कंफर्म कर लेना है। देन आपको यहाँ पे आपका लास्ट नेम डालना है और यहाँ पे आपका लास्ट नेम को कंफर्म कर लेना है। देन यहाँ पे आपका जो पूरा नाम होगा वो आपको यहाँ पे दिखाई देगा, फुल नेम, ओके, यहाँ पे आपको दिखाई देगा। उसके बाद क्या है, मोबाइल नंबर, ओके, आपका जो भी मोबाइल नंबर होगा उसको आपको यहाँ पे डालना है। उसके बाद उसी मोबाइल नंबर को यहाँ पे फिर से डालकर यहाँ पे कंफर्म कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे अगर आप कुछ अल्टरनेटिव नंबर देना चाहते हो तो यहाँ पे पुट करके दे सकते हो। देन क्या है, ईमेल आईडी, आपका यहाँ पे जो भी ईमेल आईडी आप देना चाहते हो एक एक्टिव ईमेल आईडी आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। तो ईमेल आईडी आपको यहाँ पे डाल देना है और उसके बाद @ नेम्स, ओके, तो ईमेल आईडी का जो डोमेन नेम्स जैसे कि @gmail.com है या फिर aoi.in या फिर कुछ भी आपका डोमेन नेम है वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है, जैसे कि yahoo.com जो भी कुछ है, ओके। तो ज़्यादातर लोगों का क्या होता है gmail.com, ओके, तो आपको यहाँ पे gmail.com चूज कर लेना है। कन्फर्म ईमेल आईडी, तो यहाँ पे आप जो भी ईमेल आईडी डाले होंगे उसी को फिर से यहाँ पे डालकर यहाँ पे कंफर्म कर लेना है। उसके बाद क्या है, सिक्योरिटी कोड, तो यहाँ पे आपको जो भी कोड दिखाई दे रहा होगा उसी को यहाँ पे डालकर यहाँ पे लास्ट में आपको क्या करना है, सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। तो सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे आप जो भी कुछ डाले होंगे वो सब कुछ सेव हो जाएगा और आप अभी सेकंड स्टेप पर पहुंच जाएंगे जो कि है फोटो एंड सिग्नेचर, ओके। तो चलिए मैं अभी इसको जल्दी जल्दी फिलअप कर देता हूँ और आपको सेकंड स्टेप में क्या करना है वो आपको दिखाता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद मैं अभी सेकंड स्टेप पर पहुंच गया जो कि है फोटो एंड सिग्नेचर का स्टेप, ओके। तो यहाँ पे एक ग्रीन कलर का टिक मार्क लगाकर यहाँ पे मुझे ये बोला जा रहा है कि आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है ये रहा आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और ये रहा आपका पासवर्ड, ओके, जो कि यहाँ पे आप सक्सेसफुली रजिस्ट्रेशन कर चुके हो, ओके। तो अभी हमें क्या करना है, हमें अभी हमारा फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर अपलोड करना है। तो फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर अपलोड करने के लिए यहाँ पे कुछ गाइडलाइंस दिया गया है, तो इसी के ऊपर आप क्लिक करके यहाँ पे इसका गाइडलाइंस को पढ़ सकते हो। लेकिन यहाँ पे मैं आपको बोल देता हूँ कि आपको कैसे फोटो अपलोड करना है। आपको क्या करना है, चूज फाइल करके यहाँ पे फोटो अपलोड करना है और यहाँ पे चूज फाइल करके सिग्नेचर अपलोड करना है। और आपका जो फोटोग्राफ का जो साइज होगा वो क्या होना चाहिए, वो 20 KB से लेकर 50 KB के बीच में होना चाहिए और जबकि आपका सिग्नेचर का साइज 10 KB से लेकर 20 KB के बीच में होना चाहिए, ओके। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, फोटो एंड सिग्नेचर आपको अपलोड कर देना है चूज फाइल करके। तो यहाँ पे फोटो एंड सिग्नेचर अपलोड करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है, सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। तो देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट करने के बाद हम अभी 3rd नंबर स्टेप पर पहुंच गए जो कि है बेसिक डिटेल्स, ओके। तो हमें अभी हमारा बेसिक डिटेल्स हमें भरना पड़ेगा। उसके बाद मुझे लगता है क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस या फिर लैंग्वेजेस हमें हमारा भरना पड़ेगा। उसके बाद प्रेफरेंस हमारा भरना पड़ेगा, ओके। तो चलिए हम अभी फर्स्ट हमारा बेसिक डिटेल्स भर लेते हैं, ओके। तो यहाँ पे हमें फर्स्ट पोस्ट पूछा गया है कि आप किस पोस्ट में यहाँ पे अप्लाई करना चाहते हो। तो यहाँ पे मैं जैसे कि कोई भी एक पोस्ट को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ और आपको भी पता होगा कि मैं
मैं यहाँ पे आपको हेल्प करना चाहता हूँ, इसी वजह से रात के 2 बजे बस आपको हेल्प करने के लिए यहाँ पे फॉर्म फिलअप करके दिखा रहा हूँ। लेकिन यहाँ पे मुझे बिल्कुल भी अप्लाई करने का जरूरत नहीं, ना ही मैं यहाँ पे अप्लाई करना चाहता हूँ, समझ गए। तो एक वीडियो को लाइक कर देना और अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना। ओके, तो चलिए यहाँ पे देखिए पोस्ट कोड। ओके, तो यहाँ पे IT ऑफिसर स्केल 1 में सिलेक्ट कर लिया, उसका पोस्ट कोड क्या है 01 ऑटोमेटिक आ गया। ओके, उसके बाद क्या है कैटेगरी, आपका कैटेगरी क्या है SC है, ST है, EWS है, जनरल है, जो भी है वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। जैसे कि मैं यहाँ पे अभी SC सिलेक्ट कर लेता हूँ। ओके, तो यहाँ पे मैं SC सिलेक्ट कर लिया, तो यहाँ पे आपको फिर से ओके मार देना है। ओके मारने के बाद आपको फिर से क्या करना है, यहाँ पे देखिए आर यू ए पर्सन विद बेंचमार्क डिजेबिलिटी ऑफ 40% एंड एबव। अगर आपका कुछ डिजेबिलिटी है 40% से ज़्यादा है देन आपको यहाँ पे येस मारना है, अगर नहीं है देन आपको यहाँ पे नो मारना है। तो अगर आप यहाँ पे नो मार देते हो तो यहाँ पे और बहुत कुछ है जो कि आपको यहाँ पे फिलअप नहीं करना पड़ेगा। अगर आपका डिजेबिलिटी होता देन आपको ये सब कुछ फिलअप करना पड़ता, समझ गए मेरे बात। तो यहाँ पे अभी देखिए नीचे नीचे आपको स्क्रॉल करना है, देखिए यहाँ पे ये सब कुछ आपको फिलअप नहीं करना पड़ेगा क्योंकि आपका कुछ भी डिजेबिलिटी नहीं है। ओके, तो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, यहाँ पे देखिए आर यू ए चाइल्ड फैमिली मेंबर ऑफ दोज हु डाइड इन 1984 राइट्स। ओके, तो यहाँ पे अगर तो आप अगर उस फैमिली से बिलोंग्स करते होंगे देन आपको यहाँ पे येस मारना है, नहीं तो आपको यहाँ पे नो मारना है। ओके, और क्या है व्हेदर यू बिलोंग्स टू रिलीजियस माइनॉरिटी कम्युनिटी। ओके, तो यहाँ पे देखिए अगर आपका माइनॉरिटी कम्युनिटी है या फिर मेजोरिटी जो भी है वो आपको उसी हिसाब से आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। ओके, तो यहाँ पे फिलहाल मैं नो मार देता हूँ। उसके बाद क्या है रिलीजन टू व्हिच यू बिलोंग। ओके, तो आपका रिलीजन क्या है, ओके वो आपको यहाँ पे पुट करना है। तो यहाँ पे देखिए मैं हिंदू सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद क्या है आर यू एन एक्स सर्विसमैन, यहाँ पे देखिए आपको येस मारना है। अगर आप यहाँ पे एक्स सर्विसमैन हो देन आपको यहाँ पे येस मारना है, अगर नहीं हो देन आपको यहाँ पे नो मारना है। और क्या है पीरियड ऑफ सर्विस आज एन एक्स सर्विसमैन, अगर आप एक्स सर्विसमैन हो, अगर आप यहाँ पे येस मारते हो देन आप कितना महीना काम किए थे ओके वो आपको यहाँ पे पुट करना पड़ेगा। ओके, इन मंथ्स, ओके मंथ में पुट करना पड़ेगा। और उसके बाद क्या है आर यू स्टिल सर्विंग। ओके, तो इसको छोड़ देना है, ये सब कुछ आपका एक्स सर्विसमैन वालों के लिए है। ओके, तो इनको छोड़ दीजिए। ओके, उसके बाद क्या है वेदर सर्विंग इन गवर्नमेंट। ओके, तो अगर आप कभी गवर्नमेंट या फिर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग या फिर मतलब गवर्नमेंट PSU या फिर गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज ऑर्गेनाइजेशन में अगर आप काम किए होंगे देन आपको यहाँ पे येस मानना है, अगर नहीं किए हो देन आपको यहाँ पे नो मानना है। ओके, और क्या है हैव यू अपीयर्ड फॉर द CW CRP SPL ईयरलियर। ओके, तो अगर आप इन सब में अपीयर किए होंगे देन आपको यहाँ पे येस मानना है, अगर नहीं किए हो देन आपको यहाँ पे नो मानना है। ओके, हाउ मेनी अटेम्प्ट्स। ओके, तो आप कितने बार अटेम्प्ट्स किए हो वो आपको यहाँ पे पुट कर देना है। ओके, उसके बाद क्या है सिलेक्ट द CW CRP SPL अटेम्प्ट ईयरलियर। ओके, तो देखिए यहाँ पे मैं पहले से नो मार दिया, इसी वजह से मुझे ये सब कुछ भरना नहीं पड़ रहा है। अगर यहाँ पे मैं ये सब कुछ अटेम्प्ट करता ईयरलियर अपीयर्ड होता देन मुझे यहाँ पे यस मानना पड़ता और यहाँ पे मुझे कितना बार मैं अटेम्प्ट किया हूँ और यहाँ पे ये सब कुछ मुझे सिलेक्ट करके भरना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे मैं इसको नो मार देता हूँ और अगर आप अपीयर किए होंगे देन आपको यहाँ पे यस मानना है और कितने बार क्या है वो सब कुछ आपको यहाँ पे डिटेल्स में भरना पड़ेगा। ओके, उसके बाद यहाँ पे क्या है नेशनलिटी और सिटीजनशिप। ओके, तो आपका नेशनलिटी क्या है यहाँ पे इंडियन में डाल देता हूँ। ओके, उसके बाद क्या है स्टेट यूटी टू व्हिच सेंटर ऑफ एग्जाम बिलोंग्स। ओके, तो आप किस स्टेट में आपका एग्जाम सेंटर देना चाहते हो। ओके, मतलब आपका जो एग्जाम सेंटर है वो किस स्टेट में पड़ रहा है। ओके, तो यहाँ पे देखिए मैं जैसे कि यहाँ पे चूज कर लेता हूँ, यहाँ पे सपोज मैं उड़ीसा से हूँ। ओके, तो मैं यहाँ पे उड़ीसा चूज कर लेता हूँ। ओके, तो यहाँ पे मैं उड़ीसा चूज कर लिया। ओके, तो यहाँ पे देखिए स्टेट कोड ऑटोमेटिक यहाँ पे 36 आ गया और यहाँ पे देखिए सेंटर ऑफ प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन। ओके, तो यहाँ पे उड़ीसा में जितना प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के लिए जितना सेंटर होगा वो मुझे यहाँ पे शो कर रहा है, तो यहाँ से मुझे कोई एक को चूज कर लेना है। ओके, तो जैसे कि यहाँ पे मैं भुवनेश्वर को चूज कर लेता हूँ। तो उसका क्या है सेंटर ऑफ मेन एग्जामिनेशन। ओके, तो यहाँ पे उड़ीसा में मेन एग्जामिनेशन के लिए सिर्फ एक सेंटर बचा है जो कि है भुवनेश्वर। ओके, तो यहाँ पे मैं भुवनेश्वर चूज कर लेता हूँ। उसके बाद क्या है तो आप भी अच्छे से देख लेना कि आपका जो स्टेट है उसमें क्या सेंटर आ रहा है, आपका घर के पास में अगर होगा तो उसी सेंटर को आपको यहाँ पे देना है। ओके, उसके बाद क्या है तो उसके बाद आपको यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आप जब एग्जामिनेशन देने आएंगे तो उस समय आप कौन सा ID प्रूफ लेकर आएंगे और उसको थोड़ा सा कंफर्म कीजिए। ओके, तो यहाँ पे आपको टिक मार्क लगाना है और यहाँ पे देखिए यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेना कि आपको इनमें से कौन सा ID प्रूफ आप लेकर यहाँ पे एग्जाम देने के लिए जाओगे। ओके, तो यहाँ पे देखिए सपोज यहाँ पे आप पैन कार्ड को चूज कर सकते हो, यहाँ पे आधार कार्ड को चूज कर सकते हो। ओके, यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन है, आप जिसमें कंफर्टेबल होंगे उसको चूज कर लेना। ओके, तो यहाँ पे देखिए मैं आधार कार्ड को चूज कर लेता हूँ। इसका मतलब आप जब एग्जाम देने जाओगे तब आपको आधार कार्ड जरूर लेकर जाना पड़ेगा, समझ गए। उसके बाद आपको यहाँ पे ID प्रूफ नंबर। ओके, तो आधार कार्ड नंबर आपको यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद क्या है पर्सनल डिटेल्स। ओके, तो यहाँ पे हमें अभी हमारा पर्सनल डिटेल्स भरना पड़ेगा। तो क्या मांगा गया है पर्सनल डिटेल्स में, फर्स्ट हमें हमारा डेट ऑफ बर्थ भरना पड़ेगा। तो आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ होगा उसको आपको यहाँ पे भर देना है। ओके, उसके बाद क्या है एज कंप्लीटेड आज ऑन 1/11/2021। ओके, तो 1/11/2021 तक आपका एज कितना हो रहा है वो ऑटोमेटिक यहाँ पे आपको शो करने लगेगा। उसके बाद क्या है जेंडर। ओके, आपका जेंडर क्या है मेल है फीमेल है या फिर कुछ अदर है तो आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद क्या है डू यू हैव ट्विन ब्रदर सिस्टर। ओके,
अगर आप जुड़वा हो, ट्विन ब्रदर सिस्टर हो, देन आपको यहाँ पे येस मारना है, अगर नहीं हो देन आपको यहाँ पे नो मार देना है। उसके बाद क्या है, जेंडर ऑफ द ट्विन। ओके, तो अगर आप ट्विन हो तो वो जो जुड़वा है वो उसका क्या जेंडर है, मेल है फीमेल है जो भी है वो आपको यहाँ पे पुट करना है, और उसका जो भी नाम होगा उसको आपको यहाँ पे पुट करना पड़ेगा। ओके, उसके बाद क्या है, मैरिटल स्टेटस। ओके, अगर आप मैरिड किए हो, मतलब अगर आप शादीशुदा हो या फिर नहीं हो, जो भी है वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। जैसे कि यहाँ पे मैं अभी अनमैरिड सिलेक्ट कर लेता हूँ। ओके, उसके बाद क्या है, फादर्स नेम। ओके, आपका फादर्स नेम क्या है वो आपको यहाँ पे पुट करना पड़ेगा। उसके बाद आपका मदर्स नेम क्या है वो आपको यहाँ पे पुट करना पड़ेगा। उसके बाद अगर आप मैरिड किए हो, शादीशुदा हो, देन आपको यहाँ पे आपका स्पाउस नेम पुट करना पड़ेगा। उसके बाद क्या है, एड्रेस फॉर कॉरेस्पॉन्डेंस। ओके, तो यहाँ पे आपका जो प्रेजेंट एड्रेस होगा, कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस मतलब प्रेजेंट एड्रेस। ओके, तो यहाँ पे देखिए प्रेजेंट एड्रेस आपका जो भी होगा उसको आपको यहाँ पे पुट करना पड़ेगा। ओके, उसके बाद क्या है, उसका देखिए यहाँ पे नीचे नीचे डिस्ट्रिक्ट। ओके, आपका डिस्ट्रिक्ट क्या है, आपका स्टेट क्या है, आपका पिन कोड क्या है, जो भी है वो सब कुछ आपको यहाँ पे भरना पड़ेगा। अगर आपका कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम होगा देन आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे टिक मार्क लगाना है। अगर सेम नहीं है देन आपको यहाँ पे फिर से परमानेंट एड्रेस को एक बार और भरना पड़ेगा। ओके, और अगर सेम होगा देन आपको क्या करना है, यहाँ पे टिक मार्क लगाना है। समझ गए? उसके बाद क्या है, यहाँ पे देखिए जो भी जीएसटी लग रहा है वो किस एड्रेस पर लगेगा। ओके, उसको आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पे देखिए कम्युनिकेशन एड्रेस के ऊपर लगेगा या फिर परमानेंट एड्रेस के ऊपर लगेगा, जो भी आप सिलेक्ट करेंगे उसी के ऊपर लगेगा। समझ गए मेरे बात? तो यहाँ पे देखिए मैं जैसे कि यहाँ पे परमानेंट एड्रेस चूज कर लेता हूँ। ओके, उसके बाद क्या है, अमाउंट। ओके, तो यहाँ पे देखिए मैं ऊपर SC/ST कैटेगरी सिलेक्ट किया था, लेकिन यहाँ पे SC/ST कैटेगरी के लिए 175 रुपीज़ लग रहा है, तो यहाँ पे हमें 175 रुपीज़ देना पड़ेगा। समझ गए मेरा बात? और अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से हो, मतलब जनरल हो या फिर OBC कैटेगरी से बिलोंग्स करते हो, देन आपको यहाँ पे 850 रुपीज़ समथिंग देना पड़ेगा। समझ गए? यहाँ पे देखिए ये सब कुछ भरने के बाद आपको क्या करना है, वैलिडेट योर डिटेल्स। ओके, इसके ऊपर क्लिक कर देना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे 1 और मोर एरर्स फाउंड इन पेज। ओके, तो इसके ऊपर वैलिडेट योर डिटेल्स, इसके ऊपर क्लिक करने के बाद अगर आपका कहीं पे कुछ भी एरर होगा, कहीं पे कुछ मैंडेटरी फील्ड होगा जो कि आप छोड़ दिए होंगे, तो हम चलिए देख लेते हैं कि कहाँ पे हमारा एरर आ गया है। देखिए यहाँ पे पिन कोड में हमारा एरर आ रहा है। देखिए मैं आपको पहले से ही बोल चुका हूँ कि मैं यहाँ पे एक डेमो अकाउंट बनाकर आपको हेल्प करना चाहता हूँ, इसी वजह से एक डेमो अकाउंट बनाकर आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ कि कैसे आपको यहाँ पे अप्लाई करना है। तो यहाँ पे देखिए गुजरात का जो पिन कोड है वो कुछ 36 और 37 से शुरू हो रहा है, लेकिन यहाँ पे मैं 75 से शुरू किया हूँ, इसी वजह से यहाँ पे ये एरर आ गया है। और क्या एरर आया है, यहाँ पे देखिए ऊपर मैं स्क्रॉल करता हूँ, देखिए यहाँ पे और एक एरर आया है कि यहाँ पे मैं आधार कार्ड का जो नंबर है वो उसको यहाँ पे मैं पुट नहीं किया हूँ। ओके, उसको भी यहाँ पे पुट करना पड़ेगा। और क्या एरर आया है, यहाँ पे देखिए और कुछ भी एरर नहीं आया है। तो यहाँ पे हम अभी ये दोनों चीज़ को फिल कर देंगे तो हमारा अभी सेव एंड नेक्स्ट हो जाएगा। समझ गए? तो अभी देखिए मैं उसको करेक्शन कर दिया। अभी देखिए वैलिडेट योर डिटेल्स के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। देखिए अभी हमारा वेरीफाइड सक्सेसफुली। ओके, तो अभी हमारा सक्सेसफुली वेरीफाइड हो गया। तो अभी हमें क्या करना है, सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। तो इसके ऊपर क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे देखिए क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस लैंग्वेजेस। ओके, इसको हमें अभी भरना है। तो क्या भरना है, देखिए आर यू ए ग्रेजुएट, अगर आप ग्रेजुएशन किए हो, पास आउट हो चुके हो, देन आपको यहाँ पे येस मारना है। अगर नहीं किए हो देन आपको यहाँ पे नो मारना है। ओके, तो ऑब्वियसली अगर आप यहाँ पे पास आउट किए हो देन आपको यहाँ पे येस मारना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए आपका जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो आपका 23/11/2021 के अंदर हो जाना चाहिए। ओके, अगर आप किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो, जो भी उसके लिए जो भी क्वालिफिकेशन मांगा गया है वो क्वालिफिकेशन आपका 23/11/2021 के अंदर आपके हाथ में होना चाहिए। समझ गए मेरा बात? तो उसके बाद क्या करना है, देखिए यहाँ पे भरते हैं इसको, आर यू ए ग्रेजुएट। तो यहाँ पे मैं अभी येस मार दिया। उसके बाद क्या है, एग्जाम पास हो गए। तो ग्रेजुएशन का डिटेल्स हमें अभी देना पड़ेगा। देखिए ग्रेजुएशन सब्जेक्ट स्ट्रीम। ओके, तो यहाँ पे ग्रेजुएशन आप किस फील्ड में किए हो वो सब आपको यहाँ पे भरना पड़ेगा, जैसे कि आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स या फिर कोई इंजीनियरिंग ब्रांच से किए हो, जो भी जिसमें भी आप ग्रेजुएशन किए हो वो आपको यहाँ पे भरना पड़ेगा। ओके, उसके बाद क्या है, ग्रेजुएशन ऑफ कोर्स। ओके, इन ईयर्स। ओके, तो आप अभी यहाँ पे जो ग्रेजुएशन किए हो वो कितना साल का था उसको आपको यहाँ पे भरना पड़ेगा। उसके बाद क्या है, डेट ऑफ पासिंग, आप किस डेट में ग्रेजुएशन पास किए हो वो आपको यहाँ पे पुट करना पड़ेगा। आपका कितना परसेंटेज मार्क था ग्रेजुएशन में उसको आपको यहाँ पे पुट करना पड़ेगा। उसके बाद क्या है, क्लास एंड ग्रेड। ओके, मतलब आप किस क्लास में पास किए हो, मतलब फर्स्ट क्लास या फिर सेकंड क्लास या फिर जस्ट पास किए हो। ओके, जो भी किए होंगे वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। ओके, उसके बाद क्या है, यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री और डिप्लोमा। ओके, अगर आपका पोस्ट ग्रेजुएशन अगर आप किए हो या फिर डिप्लोमा किए हो, जो भी कुछ किए होंगे वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करके भरना है। ओके, उसके बाद यहाँ पे क्या दिया गया, अदर। ओके, अगर आपके पास कुछ अदर एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन है देन आपको यहाँ पे भरना है। उसके बाद और क्या है, हैव यू पास्ड DOESCC BB लेवल एग्जामिनेशन, अगर आप इसको पास किए होंगे देन आपको यहाँ पे एस मारना है, अगर नहीं किए हो देन आपको यहाँ पे नो मारना है। ओके, उसके बाद क्या है, वर्क एक्सपीरियंस डिटेल्स। ओके, एक्सपीरियंस, अगर आपके पास कुछ एक्सपीरियंस है देन आपको यहाँ पे भरना पड़ेगा। डेजिग्नेशन आपका क्या है, आपका यहाँ पे मतलब कब से कब तक आप यहाँ पे काम किए हो, और यहाँ पे टोटल एक्सपीरियंस आपका कितना है, यहाँ पे मंथ्स में आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा कितना मंथ का आपके पास एक्सपीरियंस है। मतलब अगर आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस है तो यहाँ पे 12 × 3 कितना होता है,
36 ओके। तो यहाँ पे आपको 36 मंथ डालना पड़ेगा ओके। तो अगर आपके पास यहाँ पे एक्सपीरियंस है देन आपको यहाँ पे डालना है, अगर नहीं है देन आप इसको स्किप कर सकते हो ओके। उसके बाद क्या है अदर डिटेल्स ओके। तो अदर डिटेल्स में यहाँ पे कुछ मैंडेटरी फील्ड है जो कि हमें भरना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या बोला गया है, यहाँ पे अगर आपको कोई कोर्ट के द्वारा यहाँ पे कुछ आपको अवार्ड दिया गया है, ऐसा कुछ हुआ है देन आपको यहाँ पे येस मारना है, अगर नहीं दिया गया है देन आपको यहाँ पे नो मारना है। अगर यहाँ पे येस मारते हो तो यहाँ पे देखिए आपको कुछ लिखना पड़ेगा, मतलब उसके डिटेल्स आपको कुछ यहाँ पे देना पड़ेगा ओके। तो यहाँ पे मैं फिलहाल नो मार देता हूँ। उसके बाद क्या है लैंग्वेज नोन ओके। आपको यहाँ पे कौन सा लैंग्वेज पता है ओके। तो जैसे कि यहाँ पे मैं फास्ट पुट करता हूँ इंग्लिश ओके। तो यहाँ पे मैं इंग्लिश पुट कर दिया। उसके बाद मुझे यहाँ पे रीड पर टिक मार्क लगाना है, अगर मुझे इंग्लिश पढ़ना आता है या फिर लिखना आता है या फिर स्पीक मतलब बोलना आता है। अगर मुझे इंग्लिश पढ़ना आता है, लिखना आता है और बोलना आता है देन मुझे ये तीनों के ऊपर टिक मार्क लगाना है। उसके बाद क्या है यहाँ पे देखिए, उसके बाद अभी मैं फास्ट इंग्लिश दे दिया, उसके बाद मैं अभी मेरा यहाँ पे मदर टंग दे सकता हूँ, उसके बाद मैं हिंदी भी दे सकता हूँ। जो जो लैंग्वेजेस आपको पता होगा उसको आपको यहाँ पे पुट करना पड़ेगा ओके। उसके बाद ये सब कुछ करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे वैलिडेट योर डिटेल्स करना है। उसके बाद अगर सब सही होगा देन ये सब वैलिडेट हो जाएगा सक्सेसफुली। उसके बाद आपको क्या करना है, सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है ओके। इसके ऊपर मैं क्लिक कर दिया। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद देखिए अभी मैं प्रेफरेंस ओके इस पेज पर पहुंच गया। तो यहाँ पे मुझे बैंक प्रेफरेंस देना पड़ेगा कि मैं पहले कौन सा ब्रांच को मतलब ज्वाइन करना चाहता हूँ ओके। जो भी बैंक में आप काम करना चाहते हो, जो भी बैंक आपको पसंद है वो बैंक को आपको फास्ट देना है ओके। तो जैसे कि यहाँ पे मैं इंडियन ओवरसीज बैंक ओके इसको क्लिक करता हूँ। इसको क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे ये अभी पहला नंबर पर आ गया ओके। तो यहाँ पे उसके बाद मैं अभी सपोज यहाँ पे पंजाब एंड सिंध बैंक के अंदर काम करना चाहता हूँ ओके। तो सेकंड नंबर पर मैं इसको देना चाहता हूँ ओके। तो इसके ऊपर मैं क्लिक कर दूंगा। उसके बाद ये आ गया ओके। तो यहाँ पे देखिए ऐसे ऐसे आपको यहाँ पे प्रेफरेंस देना है ओके। ऐसे ऐसे करके आपको इन सब बैंक को सिलेक्ट कर लेना है ओके। तो यहाँ पे देखिए मैं सब बैंक को सिलेक्ट कर लिया ओके। इन सब बैंक को सिलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए वैलिडेट योर डिटेल्स ओके। डिटेल्स को वैलिडेट कर लेना है। यहाँ पे देखिए वेरीफाइड सक्सेसफुली। उसके बाद ओके मार देना है। उसके बाद उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे अभी मेरा जो एप्लीकेशन प्रीव्यू वो अभी आ गया ओके। तो देखिए यहाँ पे मैं आपको पहले से बोल चुका हूँ कि मैं अभी एक डेमो अकाउंट बनाकर आपको दिखा रहा था ओके। फिर भी मैं यहाँ पे मेरा फोटो तो अपलोड कर चुका हूँ, लेकिन यहाँ पे देखिए फुल नेम मतलब जो भी मतलब इधर उधर का मैं सब कुछ डाला हूँ ओके। तो यहाँ पे कुछ भी मैं सही से नहीं डाला हूँ ओके। तो यहाँ पे देखिए आई कन्फर्म दैट दिस इज माई फोटो ओके। इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है ओके। उसके बाद क्या है तो अभी हम डिक्लेरेशन भरेंगे ओके। तो यहाँ पे देखिए फास्ट आपको यहाँ पे आई एग्री पर टिक मार्क लगा देना है। उसके बाद क्या बोला गया है, आई कन्फर्म दैट माई नेम्स आज फील्ड बाई मी इन द एप्लीकेशन फॉर्म एग्जैक्टली मैचेस विद द नेम इन माई ID प्रूफ ओके। तो यहाँ पे ये बोला गया है कि आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म मतलब अभी जो हम एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप किए उसमें हम जो भी नाम डाले हैं वही नाम हमारा एग्जैक्टली ID प्रूफ के साथ मैच कर रहा है। अगर कर रहा है मैच देन आपको यहाँ पे येस मारना है, अगर नहीं कर रहा है देन आपको क्या करना है, यहाँ पे जो नीचे जो टिक मार्क लगाना है यहाँ पे आपको टिक मार्क लगाना है। और यहाँ पे क्या लिखा गया है इसको भी पढ़ लेते हैं। देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया है, देयर इज ए चेंज इन माई नेम एंड आई विल ब्रिंग ए डॉक्यूमेंटरी प्रूफ फॉर द सेम एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन। तो यहाँ पे ये बोला गया है कि मेरा नाम में कुछ चेंजेस है, मतलब मेरा ID प्रूफ और यहाँ पे मेरा एप्लीकेशन फॉर्म में मैं जो भी नाम पुट कर रहा हूँ वो एकदम अलग अलग है। और इसी वजह से मैं क्या कर रहा हूँ, जब मैं एग्जाम देने जाऊँगा तब मैं एक डॉक्यूमेंटरी प्रूफ लेकर जाऊँगा, मतलब मेरा नाम का एक डॉक्यूमेंटरी प्रूफ लेकर जाऊँगा, तब जाकर आप यहाँ पे एग्जाम सेंटर में अलाउ किया जाएगा ओके। तो इसी वजह से आपको यहाँ पे थोड़ा सा देखकर टिक मार्क लगाना है। उसके बाद देखिए मुझे जितना लगता है कि ज़्यादातर लोगों का यहाँ पे जो एप्लीकेशन फॉर्म में जो भी नाम होगा वही सेम नाम आपका ID प्रूफ में होगा। अगर है तो सही बात है, यहाँ पे टिक मार्क लगा देना, अगर नहीं है देन देख लो आपको क्या करना है ओके। उसके बाद लास्ट में हमें क्या करना है, यहाँ पे देखिए आई कंफर्म दैट दिस इज माई सिग्नेचर, यहाँ पे एक टिक मार्क लगाना है। उसके बाद कंप्लीट रजिस्ट्रेशन इसके ऊपर क्लिक कर देना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे फाइनली हमें यहाँ पे ओके मारने के लिए बोला जा रहा है। और यहाँ पे हमें ये बोला जा रहा है कि इसके बाद हमें फिर से मॉडिफाई करने के लिए या फिर एडिट करने के लिए बिल्कुल भी मौका नहीं मिलेगा ओके। तो यहाँ पे आपको देखकर यहाँ पे ओके मारना है ओके। तो यहाँ पे मैं देखिए ओके मार देता हूँ ओके। इसके ऊपर ओके मारने के बाद देखिए यहाँ पे फिर से बोल रहा है आर यू श्योर टू कंटिन्यू ओके, फिर से मार देते हैं ओके। इसके ऊपर ओके मारने के बाद देखिए यहाँ पे लेफ्ट थंब इम्प्रेशन, आपको यहाँ पे आपका लेफ्ट थंब इम्प्रेशन यहाँ पे आपको डालना पड़ेगा। उसके बाद हैंड रिटन डिक्लेरेशन, आपको यहाँ पे आपका एक डिक्लेरेशन डालना पड़ेगा। और उसके बाद आपको क्या करना है, सिक्योरिटी कोड, यहाँ पे जो सिक्योरिटी कोड दिया गया है उसको यहाँ पे डालकर यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा बोल देता हूँ यहाँ पे कि लेफ्ट थंब इम्प्रेशन एंड हैंड रिटन डिक्लेरेशन में यहाँ पे आपको क्या भरना है ओके। तो यहाँ पे देखिए गाइडलाइंस फॉर डॉक्यूमेंट अपलोड ओके। तो इसके ऊपर हम अभी क्लिक कर देते हैं। देखिए यहाँ पे हमें डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के लिए पूरा एकदम गाइडलाइंस दिया गया है। आपका फोटोग्राफ कैसा होना चाहिए, आपका सिग्नेचर कैसा होना चाहिए, आपका जो लेफ्ट थंब है उसका साइज क्या रहना चाहिए, उसका फाइल टाइप क्या होना चाहिए, डायमेंशन क्या होना चाहिए ओके। वो सब कुछ हमें यहाँ पे दे दिया गया है। आपको कुछ भी यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं होने वाला है ओके।
देखिए फ्रेंड्स, आप हैंड रिटन डिक्लेरेशन में क्या लिखेंगे, यहाँ पे देखिए आई से लेकर यहाँ पे देखिए व्हेन रिक्वायर्ड, ओके, यहाँ तक, ओके, यहाँ पे देखिए आई आपका नाम लिखना है, उसके बाद हियर बाय डिक्लेयर दैट, ओके, ये सब कुछ मतलब यहाँ पे जितना मैं ग्रीन ग्रीन किया हूँ मतलब ब्लू ब्लू किया हूँ, ओके, इसको आपको हैंड रिटन डिक्लेरेशन में लिखना है और यहाँ पे ब्लैक इंक मतलब ब्लैक पेन में लिखना है और यहाँ पे आपका जो सिग्नेचर है वो भी आपका ब्लैक पेन में होना चाहिए, समझ गए। ये जो हैंड रिटन डिक्लेरेशन है ये आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन में 14 नंबर पेज पर मिल जाएगा, ओके, या फिर अभी वीडियो को पॉज करके इसको लिख देना, ओके, और यहाँ पे ब्लैक इंक में होना चाहिए। तो चलिए अभी हमारा जो आधा अधूरा काम था उसको हम अभी पूरा कर देते हैं। यहाँ पे देखिए लेफ्ट थंब इंप्रेशन, इसको हमें चूज फाइल करके अपलोड करना है। हैंड रिटन डिक्लेरेशन, इसको हमें चूज फाइल करके अपलोड करना है। उसके बाद यहाँ पे जो सिक्योरिटी कोड है उसको यहाँ पे डालना है। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, मैं अभी मेरा डॉक्यूमेंट सब अपलोड कर दिया। तो यहाँ पे देखिए फोटो एंड साइन लिखा आ रहा है क्योंकि मैं अभी मेरा वही फोटो एंड साइन अपलोड कर दिया हूँ, ओके। लेकिन आपको क्या करना है, थंब इंप्रेशन देना है और हैंड रिटन डिक्लेरेशन अपलोड करना है, ओके। यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करते हैं, ओके। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे ओके मारने के लिए बोला जा रहा है। उसके बाद हमें अभी क्या करना है, लास्ट स्टेप में पेमेंट करना है, ओके। तो यहाँ पे 175 रुपीज़ हमें अभी पेमेंट करना है। तो यहाँ पे देखिए आपको कैसे पेमेंट करना है, यहाँ पे देखिए 175 रुपीज़ आ गया। अगर आपका यहाँ पे ऑन रिजर्व कैटेगरी होगा देन आपको यहाँ पे 850 रुपीज़ दिखाई दे रहा होगा। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे ये जो सिक्योरिटी कोड है उसको यहाँ पे डालना है। उसके बाद आपको यहाँ पे सबमिट पर क्लिक कर देना है, ओके। तो यहाँ पे देखिए मैं अभी इस सिक्योरिटी कोड को यहाँ पे डाल देता हूँ, ओके। तो यहाँ पे देखिए मैं अभी ये सिक्योरिटी कोड डाल दिया। उसके बाद हमें अभी क्या करना है, सबमिट पर क्लिक कर देना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद देखिए डू यू वांट टू सबमिट, ओके। तो यहाँ पे हमें अभी ओके मार देना है, ओके। तो मैं अभी यहाँ पे ओके मार देता हूँ। इसके ऊपर ओके मारने के बाद देखिए हमारा सामने क्या इंटरफेस आता है, वेट करते हैं। देखिए यहाँ पे हमें अभी ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए बोला जा रहा है, ओके। तो यहाँ पे देखिए क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या फिर यहाँ पे इंटरनेट बैंकिंग या फिर वॉलेट से, मतलब किसी भी टाइप से अगर आप यहाँ पे पेमेंट करना चाहते हो, अगर आप यहाँ पे फ़ोन पे, गूगल पे या फिर मतलब यूपीआई पेमेंट करना चाहते हो देन भी आप यहाँ पे कर सकते हो, ओके। किसी भी टाइप का ऑनलाइन पेमेंट अगर आप करना चाहते हो देन आप यहाँ पे ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हो। तो यहाँ पे देखिए सपोज यहाँ पे डेबिट कार्ड, ओके। तो यहाँ पे आपका कार्ड नंबर डालना है, उसके बाद एक्सपायरी डेट डालना है, उसके बाद CVV कोड मतलब आपका जो कार्ड का पीछे जो कोड होता है, ओके, वो जो 3 डिजिट का होता है, ओके, उसको यहाँ पे डालना है। उसके बाद आपका कार्ड होल्डर नेम, कार्ड किसके नाम पर है उसको आपको यहाँ पे डालना है। उसके बाद मेक पेमेंट, ओके, इसके ऊपर क्लिक कर देना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपका यहाँ पे सक्सेसफुली पेमेंट हो जाएगा। और उसके बाद आप यहाँ पे जो भी एप्लीकेशन आप भरे हो उसको प्रिंट करने के लिए ऑप्शन आ सकता है। तो अगर आएगा तो आपको क्या करना है, उसको PDF फॉर्मेट में सेव करके रख लेना है। और अगर आप प्रिंट मार के रखना चाहते हो देन प्रिंट मार के रख लेना, ओके। तो चलिए फ्रेंड्स, आई होप कि आपके लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होगा। अगर हेल्पफुल है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।